मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और ऐसे ही कुछ हौसलों की मिसाल हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। MPPSC ADPO के एग्जाम पास करके ये 4 युवा जो स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे और बहुत बधाई देंगे, फिर पूछेंगे इनसे कि आखिर इनके जो संघर्ष में, ये सफलता में कितनी चुनौतियां आई और उसके बाद ये धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े। बहुत स्वागत है। सबसे आपका परिचय एक बार पूछेंगे। आप जो है वो मनोज जी हैं। मनोज जी, आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। जी सर, मेरा नाम मनोज सिंगरौली है। मैं मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के गांव भौरी का निवासी हूं। मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ एफिलेटेड बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद से ही सर मैं जुडिशरी एवं एडीपीओ के एग्जाम में लग गया हूं और सर 2021 के परीक्षा में मैंने एडीपीओ में सफलता हासिल की है। महेश जी, आप भी हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में बताएं। जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम महेश सरदोलिया है। मैं बेसिकली नरसिंहपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश पुलिस की सेवा में यूडब्ल्यू भोपाल में पदस्थ हूं। और मैं लगातार 15 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं। मैंने कई जुडिशरी के एग्ज़ाम दिए हैं। 8 बार मैंने मेंस जुडिशरी का लिखा है। और मेंस के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गया था क्योंकि 2018 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मेंस का, सिविल जज का। उसके बाद फिर एडीपीओ की वैकेंसी निकली तो फिर मैंने पॉजिटिव एनर्जी के साथ पुनः तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आदित्य जी। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं रायसेन जिले के सिलवानी तहसील से हूं और मैंने अपना BLLB 2012 से कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ और LLM भी 2015 में कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ से कंप्लीट किया और अभी वर्तमान में वहीं पर सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हूँ। और अब चयन हो गया है आपका? अभी फिलहाल वर्तमान में 2021 वाली परीक्षा में फिलहाल मेरा चयन सूची में स्थान अर्जित किया मैंने। चलिए पूजा जी, आप। जी सर, मेरा नाम बी पूजा राव है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश की हूँ और 2021 में मैंने अपना BLLB कंप्लीट किया था। वही इसकी वैकेंसी आउट हुई तो मैंने इसका फॉर्म भरा और मुझे अभी चयनित हूँ मैं पोस्ट में। तो सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी बधाई इस प्रोफेशन में जाने के लिए। और ADPO क्या होता है पहले हम आपको बताते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ये लोक अभियोजन अधिकारी होते हैं जो जिला स्तर पर पदस्थ होते हैं और इन्हें असिस्टेंट या ADPO सहायक लोक अभियोजन जिला अधिकारी कहा जाता है। तो आदित्य जी, पहला सवाल आपसे ही कि आप इतने बीमार हैं और फिर भी आपने संघर्ष नहीं छोड़ा, तो ये संघर्ष का परिणाम है, ये उदाहरण है दूसरों के लिए? सर, मैं ऐसा नहीं समझता। मैंने तो बस अपना बस खाली कृत्य किया जो जैसे मुझे प्रेरणा मिली हमारे मेंटोर कहें, हमारे शिक्षक कहें, हमारे गुरु कहें। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ से पास आउट हूँ, तो वहाँ पर श्री अरविंद सिंह दांगी सर से उन्होंने मुझे वहाँ पढ़ाया है और उन्हीं के जो लगातार निरंतर मार्गदर्शन में मैंने रहा हूँ। और साथ ही साथ अभिषेक सिंह, मतलब हमारे अभिषेक बंदेला सर, उन लोगों के जो सानिध्य में हमने अपनी तैयारी। तो ये तैयारी कैसे करवाते थे? जो आपको ये तैयारी करवाने वाले कहाँ से मिल गए और ये क्या पैसा लेते थे या निःशुल्क सेवाएं देते थे? नहीं सर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमको जो अरविंद सिंह दांगी सर हैं वो हमको अपने कैरियर कॉलेज में ही मिले। वो वहाँ पर उस समय मैं प्रोफेसर के रूप में थे, तो वहाँ मैंने उनसे ट्यूशन ली। उन्होंने मुझे उस समय थोड़ा समय दिया, उस लगातार मेरे साथ, मैं उनके साथ जुड़ा रहा और आज ये मुकाम पर हैं आप। जी। और सबसे अहम बात यही है कि आपकी ये तबीयत बिगड़ी हुई है काफी लंबे अरसे से, उसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी, तो इसके पीछे भी कोई वजह है क्या? हाँ सर, ये 2020 में हमको ये दिक्कत हुई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ मुझे। उसके पहले तक मैं बढ़िया स्वस्थ था पूर्णतः। NCC में मैं रहा हूँ सीनियर ऑफिसर के रैंक पर। तो ये सब मेरे गुरुजनों, मेरे अपने माता पिता और सभी लोगों के पूरे साथ उनका पूरा सहयोग है जिसकी बदौलत मैं आज अभी जो कुछ यदि मैंने प्राप्त किया है तो सब उन्हीं की देन है, उन्हीं का सहयोग है। पूजा जी, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना ADPO का? मेरे दोनों जो भाई हैं वो एडवोकेट हैं और मैं उनको देखती आई हूँ, तो मेरी रुचि उनकी तरफ, उनके जो प्रोफेशन है उनकी तरफ ज़्यादा रही। और जैसे हम जानते हैं आजकल महिलाओं से कितने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध, तो उसको देखते हुए भी मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस फील्ड में आऊँगी और जितना हो सकेगा मैं उनको सपोर्ट करूँगी और उनकी तरफ से पैरवी करने की कोशिश करूँगी और उन्हें न्याय दिलवाऊँगी। बिल्कुल। तो इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? कि पहले से ही बिल्कुल डेडिकेटेड थी कि हमें इसी फील्ड में जाना है,
या फिर कुछ और भी कर सकती थी आप? नहीं सर, मैं शुरू से ही इस फील्ड के लिए डेडिकेटेड थी। गाइडेंस कहाँ से मिला आपको? मेरे पिताजी से पिताजी और से। मेरे भाइयों से। और उसके अलावा किसी ने आपकी यहाँ तक आने में या पहुँचने में कोई मदद की? हाँ, मेरी यहाँ तक आने के लिए अरविंद सर और जो अभिषेक सर हैं उनने मेरी बहुत हेल्प की है। उनने हमेशा, मैंने जब भी उन्हें कॉल लगाया उन्होंने मुझे बताया है और गाइडेंस दी है कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी किताब से कैसे पढ़ना चाहिए। जी महेश जी, आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं और उसके बाद आपने बताया कि हमने इतने अटेम्प्ट जो है जज के एग्ज़ाम के भी दिए, उसके बाद क्या एक जुनून था कि ज़रूरी है कि आप लोकायुक्त उसमें हैं ही, काम कर ही रहे हैं, सरकारी जॉब है, लेकिन फिर एडीपीओ का चयन और इसकी परीक्षा देना और फिर सफलता हासिल करना? जी सर, मेरी पहले से ही लॉ फील्ड में रुचि है। इस वजह से मैंने इसी फील्ड में करियर बनाना उचित समझा है। क्योंकि मैं पुलिस में तो था, परंतु उतना रिस्पांस मुझे नहीं मिल पाता था मेरी लॉ फील्ड का। मैंने एलएलबी किया था, मुझे लॉ का नॉलेज था, तो उतना रिस्पांस वहाँ पुलिस में नहीं मिल पाता था। तो फिर जब मैंने वहाँ देखा कि एडीपीओ क्या वर्क करते हैं, सिविल जज क्या वर्क करते हैं, क्योंकि पुलिस और कोर्ट का सामना आपस में संबंध रहता है, वो आना जाना रहता है। तो जब मैंने उनकी कार्यशैली देखी तो मैं उससे प्रभावित हुआ और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। मेरे मित्र हैं और मेरे गाइडेंस भी दिया है अभिषेक सर ने, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने तैयारी स्टार्ट की। एडीपीओ की मुख्य भूमिका क्या होती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सर, एडीपीओ की मुख्य भूमिका पीड़ित को न्याय दिलाना होता है। ये शासन की तरफ से शासन का पक्ष रखते हैं, पैरवी करते हैं और अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य कराते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाना इनका कार्य रहता है। कुल मिलाकर जो कोई भी यदि अपराध घटित होता है और लगता है कि जो फरियादी है उसको कोई यदि सहारा मिलता है तो वो सरकार की तरफ से एडीपीओ की पैरवी करते हैं। ये पूरा मामला है, चूंकि कोर्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला रहता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो ये होता है। मनोज जी, आपने क्यों चुनी ये फील्ड और पहले अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया? जी सर, मेरा इसमें आने का सबसे पहला उद्देश्य यह था, क्योंकि मैं सर भोरी में रहता हूँ। भोरी एक छोटा सा गांव है, तो जहाँ पर सर मैंने देखा कि किसान, मेरे पिताजी किसान हैं, तो उनसे जुड़ी सर काफ़ी समस्याएं होती थी उन लोगों को। और सर कुछ जो नई नई स्कीम थी उनसे वह अवेयर नहीं होते थे। तो सर उन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता, इसलिए सर मैंने एडीपीओ की परीक्षा को चुना। और सर इस दौरान मेरी श्री अभिषेक बुंदेला सर से सर बातचीत हुई। मैंने सर कोर्ट में उनकी सर कार्यशैली को देखा, काफ़ी मैं उनसे प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने सर इस परीक्षा को चुना। आदित्य जी, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने शुरू से पढ़ाई की और लॉ ही क्यों चुना। लॉ क्या जरूरी है कि जो यंगस्टर हैं वो इस तरफ क्यों जाएं, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे सर परिवार में जो मेरे पापा मम्मी हैं वो लोग टीचर हैं और मेरा पूरा परिवार लगभग टीचर फैमिली को करता है बिलोंग। और मेरा यहाँ रुझान अदालत के प्रति शुरू से इसलिए रहा क्योंकि कई सारे जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो कई सारे केस लॉज हम लोग देखते थे मीडिया वगैरह में। तो उस समय मेरे को वो चीज आकर्षित हुई कि नहीं, तो न्याय क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। वह क्षेत्र ऐसा है जिससे कि एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का मतलब उससे लाभान्वित होता है, प्रभावित होता रहता है। तो उनको सहयोग करने के लिए यह एक बढ़िया एक अच्छा फील्ड है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ परिवार में ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि भाई और कुछ कर लो, टीचर बन जाओ, ये जरूरी है कि ये कानून की किताब ही पढ़ो आप? हाँ सर, एक पॉइंट ऐसा था कि जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र से भी थोड़ा प्रभावित रहा, परंतु अल्टीमेटली फिर मैंने लॉ की फील्ड को ही चुना। ठीक है। पूजा, आपने कहा कि हमारे दोनों भाई एडवोकेट हैं, तो दोनों भाई एडवोकेट हैं इसलिए आपका जो है मन वहाँ डाइवर्ट हुआ, या फिर आपको लगा कि नहीं कुछ हमें और भी कुछ करना है? और महिलाएं इस फील्ड को चुनने में थोड़ा कतराती हैं या युवतियां, और लेकिन आपने चुना, तो इसके पीछे मम्मी पापा का सहयोग या भाई ने मोटिवेट किया, किसने किया? हमारे यहाँ शुरू से हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनने हमेशा हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया है। जिसमें हम जाना चाहते हैं उसमें उनने हमें आगे बढ़ने के लिए बोला, कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। और मेरे पिताजी हमेशा से जिस चीज़ के लिए मैं हाँ बोल दूं उसके लिए करते थे। तो हमेशा से मेरे भाइयों को भी और मुझे भी उनने गाइडेंस दिया है और उनने बोला है कि इस फील्ड लॉ क्योंकि कानून की किताब का ज्ञान हासिल करना और फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, आप चाहते तो दूसरा भी फील्ड चुन सकते थे।
मैं दूसरा भी फील्ड चुन सकती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने इस चीज़ को बहुत करीबी से देखा है कि हमने काफ़ी चीज़ों में संघर्ष किया है इन लॉ लीगली, तो वो चाहते थे कि मैं उस चीज़ पे आऊं और उन चीज़ों को समझूं और जो पीड़ित है उनके प्रॉब्लम्स को समझ के जैसे हमने फेस किए हैं चीज़ें वैसे आगे जाके दूसरे ना फेस करें। ना करें। बिल्कुल। तो महेश जी, आपने कहा कि चलिए बड़े आखिरी अटेम्प्ट में आपने एडीपीओ की परीक्षा पास की जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ एक जुनून होता है, तो क्या वो जुनून ऐसा भी होना चाहिए कि एक सरकारी आदमी है जो नौकरी करता है, बेहतरीन अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये एक ठीक बात है ऐसा? जी सर, हमारे मूल कर्तव्यों में लिखा है कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके साथ समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए, समाज में अपना योगदान देते रहना चाहिए। चूंकि मैं पुलिस सेवा कर रहा हूं तो उसमें तो ऑलरेडी मैं जनसेवा कर ही रहा हूं और इससे बेहतर मैं एडीपीओ बन के कार्य कर सकता हूं, लोगों को न्याय दिला सकता हूं। पुलिस का कार्य केवल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, लेकिन एडीपीओ का काम ये है कि न्याय दिलाना होता है समाज को। ठीक बात है। मनोज जी सॉरी, मनोज जी, आपने कहा कि हमारा तो पहले से ही इंटरेस्ट इस काम में था, लेकिन उसके बावजूद भी एक युवा के नाते आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कि ये फील्ड चुने? क्योंकि जनरली युवा देखिए या तो फिर वो डॉक्टर का पेशा चुनते हैं या इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, या ज़्यादा है तो कोई ऐसे गांव का क्षेत्र का हो तो फिर वो टीचर बनना पसंद करता है, लेकिन इस फील्ड में कम युवा आते हैं और उनमें से आप कह सकते एक हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश देना चाहूँगा कि लोगों को लॉ की फील्ड में आना चाहिए। सर, मैं भोरी गांव में रहता हूं और जो मेरा समाज वर्ग है वहां से मैं एक पहला एडीपीओ बनने वाला हूं, पहला सरकारी वकील हूं। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद वहां पर लोग बाग कहने लगे कि हम भी हमारे बच्चों को एडीपीओ बनाएंगे। तो अब वो लोग कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको लॉ की फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि विधि की भूल क्षम नहीं है, तथ की भूल क्षम होती है। इसलिए मैं युवा का संदेश देना चाहूँगा कि इस फील्ड में आए, आजमाए, ये फील्ड भी कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी है। बिल्कुल। लॉ और यानी कि नियम कानून, कहते हैं कानून की किताबें बहुत पढ़ ली क्या, जैसे यदि कोई करता है, बहस करता है, तो अब तो आपको मौका मिलेगा महेश जी ये करने का। जी बिल्कुल। तो फिर ऐसे जो नए युवा हैं, जो नए यूथ हैं, जो आपको सुन रहे होंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि निरंतर पढ़ाई करते रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें, अपना अध्ययन ब्रेक न करें। कोई भी परिस्थिति आए लगातार पढ़ते रहो, अंत में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपकी सफलता काफ़ी संघर्ष से जुड़ी है। परिवार वालों ने कभी ये नहीं कहा कि आप रहने दो भाई, कितना पढ़ोगे? नहीं सर, परिवार मेरा बहुत सपोर्टिव रहा है। मेरी वाइफ ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, 8 साल का बच्चा है मेरा और 1 साल की बिटिया है मेरी। तो सभी ने मुझे, माता पिता ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे फादर रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने भी बहुत मोटिवेटेड किया है कि नहीं बेटा आगे बढ़ो आप। आदित्य जी, इस फील्ड को चुनने के लिए क्या बेसिक चीजें बहुत जरूरी रहती हैं कि ये करे युवा तो फिर इस फील्ड में आ सकता है? सर, हमारी समझ से बात यह है कि आपका ये स्पष्ट नजरिया होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आपका समाज सेवा के प्रति आपका यदि ऐसा कोई मंतव्य है तो मुझे लगता है कि ये एक उचित फील्ड है जहाँ पे आप आगे समाज के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। बेसिक क्या मतलब क्या करें? 12th के बाद जो है स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको किस दिशा में क्या करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए, एमएससी, बाकी बीए करना चाहिए, या फिर और किस दिशा में अगर आगे बढ़ना है उसको आपकी फील्ड में? सर, जैसे आपने बोला कि 12th के बाद यदि कोई व्यक्ति इस तरह की फील्ड में आना चाहता है, लॉ की फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। पहला तो सीधा 12th के बाद होता है 5 ईयर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। वो उसके साथ BA-LLB या BSc-LLB, BBA-LLB इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्स आ गए हैं अब। या फिर यदि कोई अपने इंटरेस्ट का कोई ऐसा ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ग्रेजुएशन के बाद एक 3 साल की LLB की डिग्री होती है, तो वह भी लेके आप आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपका मन नहीं था, बाद में लॉ के प्रति आपका झुकाव हो गया है, तो कोई भी ग्रेजुएशन का आप मतलब डिग्री लेने के बाद आप मतलब क्या कहते 3 ईयर का आप LLB को आप कोर्स कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। पूजा, आपसे जानेंगे कि एग्जाम फेस करने के लिए क्या क्या करना होता है? एग्ज़ाम फेस करने के लिए आपको फोकस होना चाहिए। जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि आपको 8 घंटे पूरे देने हैं
और इतने में आपको फ्रेशन अप भी रहना है, ये नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जाए नहीं, आपको फ्रेशन अप भी होना है और 8 घंटे अपनी पढ़ाई को भी देना है कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में जा रही हो। तो और उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। जैसे हम कुछ नया पढ़ रहे हैं तो पुराना हमें पहले रिवाइज करके फिर कुछ नया पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा कंटिन्यूएशन बना रहे। और अगर हम सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो हमें वो चीज़ रिपीट करके वापस से वही लगन से काम करना चाहिए, तो हमें कहीं कभी ना कभी तो सफलता प्राप्त ज़रूर होगी। बिल्कुल। मनोज, आपसे समझेंगे कि जिस तरीके से एग्ज़ाम फेस करने के लिए कैसे उसमें प्रवेश लेते हैं स्टूडेंट, कैसे एग्ज़ाम की ओर बढ़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो, क्या वैकेंसी निकालती है सरकार एमपीपीएससी के थ्रू, तब उसमें फेस कर सकते हैं, या ये तैयारी पहले होती है, या फिर कैसा प्रोसेस क्या होता है इसका? जी सर, हमारा जो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट कराया है। तो इसके लिए सर एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो सर मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि अगर वो उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया है तो तभी ही सिंसियर के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि बाद में पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने लॉ में एडमिशन ले लिया तो तभी से पढ़ाई स्टार्ट करें, अगर उसके साथ वो पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। और इसके लिए सर एमपीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और कंडक्ट इसका सर अभी 2021 में कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए 256 वैकेंसी निकली थी, और उसके हिसाब से मतलब हर बार एमपीपीएससी के थ्रू ही ये वैकेंसी भरी जाती है, ऐसा? जी सर। जी आदित्य जी, तो और कुछ संदेश जो हमारे जो दर्शक हैं या जो आपके युवा हैं उनको देना चाहें, आपकी संघर्ष से जुड़े हुए, या फिर हम कुछ आपसे पूछना भूल गए हों उसके बारे में? हाँ सर, मैं तैयारी के जो विषय में आप लोगों के सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना एलएलबी किया, एलएम किया, उस दौरान मैंने तैयारी की। फिर उसके बाद 2020 में जब मेरे साथ ये बात हो गई तो उसके बाद जब ये अपनी ये वाली वैकेंसी आई जिसमें हम लोग हुए हैं, क्वालिफाई हुए, इस दौरान अभिषेक सर और हमारे क्या कहते हैं अपने दांगी सर के द्वारा एक फ्री, मतलब एक क्या कहते हैं पूरे एक नेशनल कोचिंग की व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा उन्होंने मतलब प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम इंटरव्यू तक उन्होंने पूरे सब बच्चों को निःशुल्क पूरा मार्गदर्शन दिया। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम आप लोगों में से आप लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप भी चयनित हो गए हैं? बिल्कुल। तो ऐसा कुछ विजन रखे हैं कि आपको जैसा मिला है आप अपने अधीनस्थों को वैसा देंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं जितना कि मुझे मालूम है, हम भी अपने सर लोगों से पूरी तरीके से मतलब प्रेरणा लेते हुए और ये जो सर्विस में मतलब रहते हुए जो भी अनुमति होती है वो सब लेते हुए हम चाहेंगे कि उन्होंने जो मिशन शुरू किया उसको हम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। चलिए पूजा, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, जो आपको युवतियां या जो आपको वो बेटियां सुन रही हो जिन्होंने इस फील्ड को चुना हो? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप बस लगन से, फोकस से, अपने जो भी आपका मोटिव है आप उस पर अपना फोकस रख के बस ये किए कि हमें आगे बढ़ना है, और महिलाओं को तो आगे बढ़ना ही है, आजकल कोई भी पीछे नहीं है। तो बस अपने फोकस को मद्देनजर रखते हुए अपने कार्य करने हैं आपको। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और इस सफलता की पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे वो युवा जिन्होंने संघर्ष किया और एडीपीओ यानी वो फील्ड चुनी जो वास्तव में न्याय से जुड़ा हुआ पूरा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चाहते कहीं ना कहीं इन्होंने भी सफ़र किया, देखा कि न्याय कितना ज़रूरी है। न्याय की फील्ड चुनना अपने आप में भी एक अहम हो जाता है। अब ये न्याय के मंदिर में भूमिका निभाएंगे, तो इनको DNN परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।